पहले तो 2 बोतलें आई कंच की। कंच की बोतलों से कल दोपहर 2:30 बजे की बात है। 3 साढ़े 3 बजे की 3 बात बजे। है। हाँ। जब 2 बोतल आई तो हम साइड में हो गए। वो हमारे लिए फिर ईंट आई, वो मेरे एक टुकड़ा यहाँ के लगा, एक अद्धा मेरे बुड्ढे के यहाँ लगा, उनका हाथ सूज गया। जब फिर हमने कॉल करी, खूब ही कॉल करी, कोई पुलिस नहीं आई। फिर मैंने कहा जी हमारे घर में फिर पथराव हो रहा है, हमारे घर में फिर कोई पुलिस नहीं आई। तो छोटे वाला कल्ला, बड़ा भी कल्ला, पापा चाकू मार देगा हमें, वो नशे में, वो चाकू मार देगा, लगवा ले क्या। भागता भागता पता नहीं अब आपस में जन इसका लगा जन उसका लगा, मेरे बुड्ढे के यहाँ कलेजे पे चाकू पूरा घुस गया उसके। मगर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। अगर 10 पुलिस भी आ जाती तो मेरे आदमी को गाड़ी में घेर के ले जाते, मेरा आदमी बच जाता, मेरा बुड्ढा हो गया खत्म। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में हैं और जेजे कॉलोनी से आज सुबह से ही एक खबर चर्चा के विषय बनी हुई थी और वो खबर थी कि दिल्ली के वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में 2 समुदायों के बीच झड़प होती है, जिसमें एक 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद से ये एक पूरा परिवार है जो छोटे से कमरे में बैठा हुआ है, माँ है, बहन है और शख्स की पत्नी भी है। सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि जो जिनकी हत्या हुई, अगर ये तस्वीरें आप दिखाएं, इधर स्नेहा आके इधर तस्वीरें दिखाएं, कि ये वही शख्स हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनको मुखाग्नि भी दे दी गई है। लेकिन जब कैमरा ऑन हो रहा था तो यहाँ पे माँ जो है वो रोने लगी कि मुखाग्नि देने के बाद भी बेटे को घर नहीं आने दिया गया, अभी भी उसको थाने में बैठा रखा है। मामला क्या है, इन्हीं से जानेंगे। दादी, ये आपके पति थे? सर मेरे पति थे, बच्चों का झगड़ा था, कोई बड़ों का झगड़ा भी नहीं था। वो पोता जो मेरा फोन दिखा रहा था ना, वो था, और एक बच्चा और था, छोटा बच्चा, छोटा, हाँ इससे बड़ा था थोड़ा सा। ये बाहर खेल रहे थे, खेलते खेलते उसके बच्चे ने, बड़े बच्चे ने इसके ईंट मार दी यहाँ पसली में, इसके चोट लग गई। हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ लेटे थे, लड़की पलंग बिछा के यहाँ लेटी। ये कितने बजे की बात है? ये 2:30-3 बजे की रात की? दिन में 3 साढ़े 3 बजे। अब किसी ने मेरे से आके कही कि तुम्हारे पोते के ना ईंट मार दिया और गिर पड़ा। हम दोनों मियाँ बीवी भग के गए। मैंने कहा अरे किसने मार दिया रे, पत्थर का क्या काम हो गया या। मुझे बताया कि उसका लड़का मार के पत्थर और वो भाग गया। मैं गुस्से में उसके घर गई, मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैं कह ले, मैं तुझे ये नहीं दिखता, तुम अभी जरा जरा से मुसलमान के बच्चे हो, मैंने तुम पत्थर चलाना सिखाते हो, पत्थरों से खिलवा रही है तू उसको। तो मेरे लड़के के पत्थर मार दिया, अगर पसली टूट जाती तो मैं से लेके घूमती। मैंने गुस्से में उसकी माँ के एक चांटा मारा। मैंने मारा। हाँ। उसकी माँ कहने लगी भाई मेरे बच्चे की गलती है, तुम और मार लो, और मार ऐसा बोला। हाँ, तुम और मार लो भाई, जो हो गया तो हो गया, मैं चलो तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। मैं कह ले अरे बच्चे अब जो हो गया सो हो गया, चलो। मैं इसके पापा से कह लगी, मैंने पिंकी पापा चलो, छोड़ दो, जाओ, बच्चे बच्चे हैं। हम चले आए। ये पता नहीं लड़का कहाँ से इसमें पी के आ गया। आपके घर से या दूसरे के साथ वाली गली में रहता वो पता ना। आपके या उनके घर से संबंधित था? नहीं, अलग, बाहर का कोई था, बाहर का। हाँ। इस गली का, हमारे साथ वाली गली का। वो कह लगा कि अरे उसको चाटा मार दिया, मैं मार के दिखाऊं तुझे। आपने जिनको मारा था तो इसलिए बोला? हाँ, तेरे को मैं मार के दिखाऊं, तेरे को मैं मार के दिखाऊं। मेरा बुड्ढा कह लगा ये करते, कह लगा वहां चला जा, तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तू अपने में समझ के आ रहा, तू ज्यादा पहलवान समझ रहा क्या, अभी तू लोंडा और मैं बुड्ढा हूँ, साले तुझे एक थप्पड़ में गिरा दूंगा, पर चला जा। इन्होंने जो उस लड़के को धक्का दे दिया, उस लड़के को उसकी गली में धक्का दे दिया, कह रहा अपने घर जा। इन्होंने जिनकी डेथ हुई? हाँ, इन्होंने उसकी गली में धक्का दे दिया, कह रहा अपने घर जा, जब तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा हो गया सब, तू किस सिरदर्दी कर रहा है। अब इतनी कहते और वो लड़का भक्के और ऊपर चढ़ गया अपनी छत पे, और वहां से उसने इतना पथराव करा कि हमारी स्कूटी खड़ी थी गली के अंदर, वो सारी चूरम चूर कर दी, और जिसके भी हाथ लग रही थी, देखो ये ईंट आके लगी मेरे को, एक मेरे बुड्ढे के यहाँ लगी। आप लोग वहीं पे खड़े थे जब? हम बाहर खड़े थे, उस साइड हमने की उधर मारा, हम अंदर आ जाएंगे। पहले तो 2 बोतलें आई कंच की बोतलों से। कल दोपहर 2:30 बजे की बात है। 3 साढ़े 3 बजे की बात है। हाँ। जब 2 बोतल आई तो हम साइड में हो गए। वो हमारे लिए फिर ईंट आई, वो मेरे एक टुकड़ा यहाँ के लगा, एक अद्धा मेरे बुड्ढे के यहाँ लगा, उनका हाथ सूज गया। मैं कह लगी, मैंने की जो नहीं होना था, ये लड़का मैंने की स्मैक पी के पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इसने स्मैक का ऐसा वो कर रखा है, और इसकी माँ इसको कुछ कहती नहीं है, किसी दिन इसको ही खत्म कर देगा। मैं कह ली तुम चलो घर, छोड़ दो। इतने पुलिस वाले आ जाते, हमने कॉल कर रखी थी, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, वो हमें ले गए। हमारे पुलिस वाले आप लोग को ले गए?
सबको ही ले गए वो, उनको भी उस पुलिस पार्टी को किसने कॉल किया था? मैंने कर रखा था, उस पार्टी को भी ले गए, उसके उसके तो कोई था ही नहीं, एक लड़का था, हमारे को ही ले गए, कह रहा तुम चलो, उसका एक लड़का और हम सारे हम चले गए थाने गए? चौकी है हमारे, यही नहर के नीचे चौकी है, हम वहाँ चले गए। वो पुलिस वाले कह लगे हमारे से, कह रहा बहन जी देखो मुझे तुमसे भी कुछ लालच नहीं है, उनसे भी कुछ लालच नहीं है, चलो जो झगड़ा हुआ है मैं तुम्हें स्कूटी के पैसे दिलवा देता हूँ, जो खर्चा आएगा, और तुम ऐसा करो कि आपस में सुलह मशवरा कर लो। मैं कह लगी, मैंने कहा अरे जो हो गया सो ठीक है, बेफालतू में ज्यादा ही होएगी तो उसमें मजा भी नहीं निकलता है, तो इसमें क्या है चाकूबाज है ये तो। मैंने उठा के मैंने कहा जी चलो कर लो, जैसे तुम चाहते हो ऐसे कर लो। फिर भी मैं उससे कह के आई, तुम कह रहे हो ना हम पकड़ के लाओगे, ना तो तुम पकड़ो उसको और ना मैंने की वो लड़का आएगा। जो लड़का पत्थरबाजी के थे उसको पुलिस उस वक्त पकड़ के नहीं ले गई। मैंने की ना तुम उसे पकड़ोगे ना वो आएगा, मैं तुम्हें बता के जा रही हूँ, उससे कह देना कि बिहार भग जा। मैंने तुम्हारे यही हालत है, तुमने उसे बदमाश बना दिया। मैं पुलिस वाले से कह के आई हूँ, मैंने कहा तुमने उसे बदमाश बना रखा है कि चाकू मार छीना झपटी करो और हमारी जेब में डाल दे आके। कह रहा आंटी ये तुम्हारी गलत बात है, हमने कुछ लिया है। मैंने कहा फिर तुमसे सुधरता नहीं है ये, तुम 2 लठ मारो ये दूसरे दिन ये पथराव नहीं करेगा। फिर भी उसने पुलिस वाला कह लगा चलो मैं समझा दूंगा, तुम इस पे साइन कर दो। मैं उससे दोनों लोगों ने सुलह कर लिया। हाँ मैंने की चलो जो सुलझा भैया वही बढ़िया। ठीक है, कल ये 3-4 बजे की बात है। हाँ 3 साढ़े 3 बजे की बात है। हम चले आए चौकी में से, आके हम बैठ गए। उसकी माँ कह ले मैं 1500 रुपए, मैंने कहा तू क्या देगी हमें 1500 रुपए, तू देने वाली है, तू औरों का खा जाएगी। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कही, मैंने कहा जो देगी दे देगी, ना देगी हमारी तो फ्री में ठीक हो जाएगी, कंपनी की चीज है। अब वो लड़का मेरा छोटे वाला, वो लड़ाई में नहीं था, वो उसका एसी के काम यहाँ कर रहा है, धोले कुएं काम पे जा, 2 दिन ही हुए उसको जाए हुए। अब वो शाम को आया, अब वो बैठी थी बाहर, अब वो लड़के को देखते के साथ ही वो गाली देने लगी उसे। मेरी अब अपनी माँ को कोई गाली देगा सुनेगा तो उसे तो गुस्सा तो आएगी। वो हेलमेट ले रहा था अपने हाथ में, अब उसके सिर में उसने हेलमेट मार दिया, उसकी माँ के, लड़के की माँ के। जिसको आपने थप्पड़ मारा था? नहीं, जिसने पत्थरबाजी की तो काम ही खत्म हो गया। जिसने पत्थरबाजी करी उसकी माँ आ गई और उसने दी गाली। अब उसने छोटे वाला लड़का मेरा थोड़ा सा वैसा ही है, उसे बर्दाश्त नहीं होती, उसने उठाकर उसके सिर में हेलमेट मार दिया। अब हेलमेट मारते जब से तो वो लड़का आ नहीं रहा था, फिर उसने फट दे से फोन करके बुलवा लिया, अपनी तो डॉक्टरी कराने चली गई और यहाँ पथराव होने लगा। फिर खूब ही पथराव हुआ, फिर उसने 2-3 लड़के और ले आया, सब मिलके पथराव कर रहे थे। खूब पथराव हुआ। हमने दरवाजे लगा लिए, मैं इसके दादा से कह लिया मैंने साइड हो जाओ, देखो ऊपर से ही पत्थर आ जाएगा। फिर उसने ऊपर भी मारे, इसकी बहू का फ्रिज सब तोड़ रखा है वो। मतलब ये यहाँ फ्रिज तक आ गए? ऊपर फ्रिज था। हाँ सामने से मार रहा था ना, सीधे पत्थर ऊपर जा रहे थे। मैं बच्चों सारे अंदर हो जाइए, मैंने कहा कभी सिर फिर में लग जाए, सामने पत्थर आ रहे, मैंने दरवाजा लगा लिया। मैं इसके दादू से कह लिया तुम इधर को जाओ, कभी सामने से ऊपर से आ जाए, उससे खुल रहा है। जब वो फिर आधे घंटे में फिर जब वो ऊपर जाने लगा लड़का, क्या लगा यार ये तो मेरे बच्चों को पत्थर मार, ये तो आ रहा है। मेरे लड़के ने फिर पत्थर मारा उसके, इधर से भी पत्थरबाजी हुई? हाँ इधर से फिर मेरे लड़के ने मारा है। जब वो लड़का जाने लगा, कह रहा मेरे बच्चों को लग जाएगी, वो पत्थर लगते वो गिर पड़ा। लड़का गिरते के साथ ही उल्टे भाग लिए, वो भाग गए। फिर अगर पत्थर नहीं लगता तो घर में घुसने को तैयार था। जब फिर हमने कॉल करी, खूब ही कॉल करी, कोई पुलिस नहीं आई। फिर मैंने कहा जी हमारे घर में फिर पथराव हो रहा है, हमारे घर में फिर कोई पुलिस नहीं आई। आपने पुलिस को फोन किया था? खूब फोन करा, बात भी हुई? खूब बात हुई। कह रहा जी हाँ भेज रहे हैं, हाँ जी भेज रहे हैं। लगभग कितनी देर बाद पुलिस आई? फिर पुलिस आई नहीं, पुलिस नहीं आई। कोई बात नहीं, हम बैठ गए। फिर हम बैठ गए, दरवाजा खोल दिया। मैं कह ले कभी फिर ना पत्थर मार जाए, कभी सामने से आ जाए। इसका दादा कह ले देख के बिल्कुल ही अब डर गई, इनका तो मुसलमानों का काम है पत्थर बजाने का। कह रहा तुम भी इकट्ठे कर लो। मैं कह ले हमारा नहीं जाएगा, उसका अंदर बाहर से मारेगा, अंदर आ जाएगा। हम बैठे रहे। फिर 4 बजे बज गए, 6-7 शाम के 6-7 बज गए। 7 के भी 8 साढ़े 8 का टाइम था। 8 बजे तो मेरा लड़का ही आया था, उसकी डॉक्टरी होके आ गई थी। कह लगा इसके बाबा कह लगा बेटा झगड़ा मत करे, मेरी लाज रख लिया, देखो कोई तुम्हें बंद कर देगा,
मेरा बुढ़ापे का शरीर, मैं तुम्हें कहाँ से ये पैसा कल लाऊंगा। जो जिनकी डेथ वो बोल रहे थे, हाँ, आपके वो पति बोल रहे थे। थे हाथ जोड़ जोड़ के, बेटा लड़ाई मत लेना, देखो मैं तुम्हारे, मेरे 2 ही औलाद है, मैं तुम्हारे लिए मरता हूँ, मैं अब भी बुढ़ापे में कमा रहा हूँ कि मेरे बच्चे को किसी चीज की दिक्कत ना हो, तुम लड़ना मत। वो छोटे वाला कल्ला, बड़ा भी कल्ला, पापा चाकू मार देगा हमें, वो नशे में, वो चाकू मार देगा, लगवा ले क्या। मैं कह ले अच्छा तू चल, मैं देख रही हूँ कौन सा तेरे को चाकू मारेगा। इसके दादा पीछे पीछे और मैं आगे आगे। बाहर उसकी माँ बैठी थी, उस लड़के को फट से उसने कपक लिया, मेरे लड़के को, उसके बाप ने और उसकी माँ ने, और वही मार धाड़ शुरू हो गई। और पीछे से लड़के लिया है चाकू, चाकू लग रहे थे, 3-4 चाकू थे। अब मेरा छोटे वाले लड़के ने फट से कपक लिया, और चाकू वाला मेरे चाकू मारेगा। अब वो तो घूम जाता था, परदेसी चाकू पकड़ रखा था उसने, और बड़े वाले लड़के को इतनी फुर्सत मिली ना, उसके 2 चाकू यहाँ दिए, आपके बेटे के, बड़े वाले के। उसको भी 2 चाकू यहाँ लग रहे हैं जांग में, 2-3 चाकू सिर में लग रहे हैं, वो भी खून खच्चर हो रहा था। अब भैया हमारे से कोई देखा थोड़ी जाएगा, जब हमारे बच्चों में लगेंगे तो। उधर से वो पथराव हो रहा था, फिर पथराव चालू हो गया, इधर से हम भी मार रहे थे, देखो हम भी मार रहे थे। फिर मैंने कहा रे इन्होंने तो बच्चे मार लिए, इन्होंने बच्चे मार लिए, इन्होंने बच्चे मार, जब चाकू चल रहे तो कुछ तो करते हैं। हमने फिर उन्होंने पत्थर मारे तो हमने पत्थर, चाकू चल रहे 2, भगता भगता पता नहीं अब आपस में जन इसका लगा जन उसका लगा, मेरे बुड्ढे के यहाँ कलेजे पे चाकू पूरा घुस गया उसके, और खून ऐसे चल रहा नाले की तरह। रात को 8-9 बजे 8-9 बजे हमें कहो अरे चाकू मार दिया। बुड्ढा भक्के वहां से फिर आके गिर पड़ा। कोई भी पड़ोस में, मेरा अकेला हिंदू घर है, कोई मुसलमानी नहीं है, झगड़ा हो जाए तो सारी लड़ने आ जाती है मेरे से, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। अगर 10 पुलिस भी आ जाती तो मेरे आदमी को गाड़ी में घेर के ले जाते, मेरा आदमी बच जाता। मैंने फोन भी करा था, खूब फोन कर करके हमारे के नुकर, हम तो रोटी खा रहे हैं, जाओ तुम्हें जो करना करो। और हमारे पापा यहाँ पड़े हुए, हमारे को नहीं लेके गए। जब पुलिस बहुत देर में आई, मेरा आदमी के पैर लटक गए, मैं कहने लगी मैंने की, फिर एक लड़का मैंने पकड़ा। तो यहीं पे लेटे थे इसी कमरे में? हाँ, जब लगा चाकू लगा, मैं तो पकड़े बैठी, मैंने खून कैसे भी बंद हो जा, पर खून ही नहीं रुक रहा था। मैं कह रही इससे जल्दी रिक्शा लेकर, रिक्शा ना मिले, पुलिस वालों को देख देख के रिक्शे भग रहे। फिर एक किसे कही, मैंने भैया पुलिस आ चुकी थी? पुलिस आई, पुलिस अपने गाड़ी में नहीं ले गई? नहीं ले गई, वैसे ही आए थे वो तो। मुन्नी को लेके गई है। मुन्नी को ले गए, हमारे मुन्नी कौन है? उसी के लड़के हैं। अच्छा, उसको भी चोट आई थी? हाँ, जब पथराव हो रहा है, आप लोगों ने किया उधर से, तो फिर आप लोग की तरफ से चाकू मारा? नहीं, हमारी तरफ से चाकू ना मारा, छुट छुटा में पता नहीं भैया किसके लगे, पत्थर लगे, पत्थर लगे, चाकू भी लगे, चाकू भी लगे भैया, उनके भी लग रहे, हमारे भी लगे। मेरा बुड्ढा हो गया खत्म यहीं पे। नहीं, यहाँ पे पैर हाथ छोड़ दिए थे। जब एक स्कूटी वाला पकड़ा मैंने, फिर वो बिठा के ले गए, पुलिस वालों ने पैर पकड़वा के स्कूटी पे टिकवाया। फिर उस समय डेथ हो चुकी, चल रही थी सांसें? नहीं, सांसें चल रही थी। उन्होंने कुछ बोला? कुछ मेरा बुड्ढा हो गया खत्म। राम राम बचा लो, राम बचा लो, राम बचा लो, इतना ही कहा उन्होंने, और जवान बंद हो गई उनकी। जब उन्होंने वहां तक गए, फिर उन्होंने ऑक्सीजन करी, उन्होंने भी थोड़ी सी कैसे भी ऑक्सीजन वगैरह आ जाए। इतनी देर में ठंडे पड़ गए, फिर उन्होंने बताई भी नहीं, आधे घंटे तक हम बाहर बैठे, हमें जाने भी नहीं दे रहे अंदर। मैंने के देखने तो दो। और फिर जब वो मर गया ना, फिर सारे डॉक्टर भग गए वहां से, और उन्होंने चारों तरफ से गेट लगा दिए कि ये बंदे अंदर ना आए, हाय तौबा ना करे। छोटा वाला लड़का था, उसे पता चल गया तेरा बाप खत्म हो गया। इन्होंने बताया ना, उसने शीशे में हाथ मारा ऐसे कि तुमने गेट क्यों लगा दिया, इनके ताले क्यों ठोक दिया, हम कैसे जाए अंदर। उस लड़के के यहाँ कंज घुस गया, उन्हीं का ही, जो वहां शीशे लग रहे ना दीपचंद बंधु में, उसकी 3 नस घट गई अंदर से। इतना खून के लड़के पे रुका नहीं जाए। फिर सिक्योरिटी गार्ड वाले आ रहे हैं, उनको पट्टी बंधवा रहे हैं। मैं कह रही इनकी वीडियो बना, ये पट्टी बांधेंगे। डॉक्टर कहाँ चला गया तुम्हारा? कह रहा हम कर तो रहे आंटी, हम कर तो रहे। फिर अंदर एक डॉक्टर को लेके, उससे फिर नहीं खून चलने हो गए। जब पट्टी खोली फिर चालू, फिर उससे बंधी नहीं हुई पट्टी। उसी हॉस्पिटल में जो लड़का पत्थरबाजी करते उस घायल हुआ, वो भी वही था? वो भी वही थे, वो भी वही थे, और हम भी वही थे। आप लोग के सामने सब लोग साथी थे? हाँ हाँ, वो पुलिस भी थी वहाँ पे? हाँ, पुलिस भी थी। उस साइड वो थे, उस साइड हम थे। पर भैया जब हमारा आदमी मर गया तो हमारा भी खून खोल रहा था। हम भी कह रहे तुम्हें मार देंगे हम पुलिस वालों को गाली भी दे रहे थे। मैंने तुम्हारे होते सोते इस वर्दी पर दाग है, तुम्हें धब्बा है, तुमने हमारा आदमी मार दिया, आप क्यों खड़े हो तुम? दुनिया भर की पुलिस चाह रहे थे, कोई डीसीपी आ रहा, कोई एसपी आ रहा, कोई क्या है बन की, अब क्यों मजमा लगा रहे हो यहाँ? अब क्या हो गया? जब से तो तुम्हें सुनाई नहीं दी। अब मर गया, पोस्टमार्टम करवा रहे हो ना तुम हमारा। तुम तो कहते हो कि मर जाओगे तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब तो पोस्टमार्टम हो रहा, जाओ अपने घर।
रात सारी रात हो गई पुलिस पड़ी है, सुबह सारा दिन क्यों पड़े हो भाई तुम? अब क्या हो रहा है यहाँ? और कौन अभी पथराव भी पुलिस करेगा? है। अब भी पुलिस है, जाके देख लो बैठे। अब क्यों पड़े भैया? टाइम पे नहीं आए तो अब क्या? मरने वाला तो मर गया, अब कौन पथराव करेगा हमारे ऊपर? तो जो आपके पति की जिनकी डेथ हुई थी तो उनको मुखाग्नि वगैरह दे दी गई। बड़ा लड़का है, छोटे लड़के को नहीं छोड़ा, छोटे लड़के का थोड़ा खून भी खोल रहा है कि मेरा बाप मर गया। अब क्या बताए, इस मारे नहीं छोड़ रहे उसको। के लड़का कर थाने में? थाने के अंदर है दोनों दोनों बेटे? उसको दाग दे के उसको वहीं से वहीं ले गए आपके बड़े वाले। बेटे को? हाँ। अब देखो हमारे में हिंदू हैं, जो हम दाग लगाएंगे तो हमारा जो दाग देता खाना सवेरे शाम वही निकालेगा उनका। अब हम खाना किससे निकलवाए इनका बताओ? बच्चा नहीं होगा, हम खाना किससे निकलवाएंगे? जो दाग दे दिया जिसने खाना तो वही निकालेगा उनका, बड़े बुड्ढे का। अब हम कैसे खाना निकाले? हम बैठे अपना आराम से, ये लड़की हो के आई, देख के आई, करे मम्मी हम क्या करें, हमें छोड़ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? आप भी थाने गए थे? अभी गई थी मैं दवाई देने के लिए। आई, इसके सारे खून में रंग रहे थे कपड़े बदलवा के आई है ये। कपड़े नहीं बदलवा गए, खाना कह रहा क्या पता खाना भी मिला नहीं मिला, अभी कल से भूखे ही पड़े हो ये बच्चे।